हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दिस इज़ व्लॉग नंबर 8। आज इस व्लॉग के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्टीन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट, राइट। CI/CD क्या है, कहाँ यूज़ होता है, अगर आप एक डेवलपर हो तो क्यों आपको CI/CD के बारे में पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी तक मैंने 7 व्लॉग शूट किए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो रिज़ाइन करने वाला हो, जो भी IT का एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने उन 7 व्लॉग के अंदर शूट किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखना। और आज का जो व्लॉग है कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा CI/CD के ऊपर। आज के टाइम पे CI/CD कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक डेवलपर हो आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं काम कर पा रहे, आगे आप जिस कंपनी में काम करोगे तो वो कंपनी इस डेवलपमेंट प्रैक्टिस को यूज़ ज़रूर कर रही होगी। तो चलिए बैठते हैं, फिर समझते हैं CI/CD के बारे में। एग्जांपल के साथ थोड़ा टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। अभी जो मैं कोड कर रहा हूँ यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इसका डेमो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, पर पहले समझ लेते हैं कि CI/CD एक्चुअली है क्या ये टूल है, एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में समझते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। क्योंकि अगर आप लाइक करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाता रहूँगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, जो आपको हेल्प करेंगे, आपके टाइम को बचाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँ। तो चलिए फिर बैठते हैं, शुरू करते हैं। एम करते हैं इस वीडियो में 1000 लाइक्स का, और मुझे पता है फटाफट से हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कैमरा सेटअप करता हूँ, समझते हैं CI/CD विद एग्जाम्पल के साथ। 5 minutes later. आओ जी बैठो। तो बात करते हैं CI/CD के बारे में। CI क्या है, क्यों यूज़ करें, मैं एक डेवलपर हूँ, क्या मुझे पता होना चाहिए CI के बारे में, क्या सर मुझे प्रैक्टिकली पता होना चाहिए, अगर हाँ तो कैसे, थोड़ा बताओ, समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए फिर शुरू करते हैं जी CI/CD के बारे में। CI कैसे काम करता है। देखिए, CI को समझने से पहले हम थोड़ा लेगेसी सिस्टम पे जाते हैं। जैसे हम पहले करते थे काम, थोड़ा उससे हम कुछ कमियाँ निकालते हैं, तभी हम CI को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कोई एक लेगेसी सिस्टम है, आप एक पुराने सिस्टम पे काम कर रहे हो। ये जो जितनी भी डेवलपमेंट प्रैक्टिस अभी आ रही हैं, इनका हम भूल जाते हैं अभी, इसके बारे में हमें नहीं जानना। अभी एक सिस्टम में आपने कुछ चेंजेस किए उसके अंदर। अब वर्जनिंग कंट्रोल अगर आप यूज़ करो तो अच्छी बात है। वर्जनिंग कंट्रोल क्या कि आपका जो कोड है एक रिपोजिटरी है, वहाँ पे होस्टेड है, गिटलैब, गिटहब, बिग बास्केट, CVS, SVN, जहाँ पे आपका कोड रखा हुआ है वो आपका मेन कोड है। उसमें डायरेक्ट चेंजेस नहीं करने, उससे एक ब्रांच बनाई और चारों डेवलपर को दे दी। चारों डेवलपर चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। वर्जनिंग कंट्रोल तो हर जगह यूज़ हो रहा है, हर जगह पूछते हैं कि गिट आता है ना भाई, गिटलैब आता है ना, गिटहब आता है ना। एक भी आता है तो आप समझ जाओगे सारे एक जैसे हैं। अगर आता है तो उससे काम आसान हो जाता है। जो भी चेंजेस करने हैं, चारों डेवलपर को एक ब्रांच दे दी, सेम ब्रांच दे दी। वो कुछ कमिट करेगा अपने चेंजेस, यहाँ से पुल कर पाऊंगा उसके चेंजेस। ये नहीं कि मैं उससे कह रहा हूँ भाई मुझे मेल कर दे या मुझे पेन ड्राइव में दे दे, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। ये जितनी भी डेवलपमेंट प्रैक्टिस नई आ रही हैं, सभी के सभी समय बचाने के लिए हैं, ठीक है, ताकि काम जल्दी हो, क्लाइंट को जल्दी मिले, फीडबैक मिले, काम हो, ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन हो और जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अब 4 डेवलपर बैठे हैं, चारों ने चेंजेस किए और फाइनली उस ब्रांच के अंदर सारे कोड कमिट कर दिया। अब वो जो ब्रांच है वो आपकी जाएगी कहाँ पे, एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वहाँ पे उसे डिप्लॉय करना होगा। पर उससे पहले SIT है, UAT है, फिर डेवलपमेंट है। फिर आप SIT वाले इन्वायरमेंट में मैनुअल जाके उस बिल्ड को डालोगे, क्लाइंट को ईमेल डालोगे, क्लाइंट टेस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस आज नहीं होती है, ये आज भी होती है, बट दिस प्रोसेस विल टेक टाइम, ठीक है। 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए, आपने अपने कोड चेंजेस किए और जैसे ही कमिट किया, आपका जो SIT वाला URL है वो एकदम अपडेटेड हो गया। मतलब जो भी चेंजेस है वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए। क्लाइंट ने टेस्ट किया और तुरंत फीडबैक दिया, आपने तुरंत चेंजेस करके दोबारा फिर कमिट किया और तुरंत उसको दोबारा मिल गए चेंजेस। अगर ऐसा हो जाए कितना काम आसान हो जाएगा। यहीं पे गाइस पिक्चर में आता है CI/CD। CI कॉन्टीन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट। CI एक जस्ट एक डेवलपमेंट प्रैक्टिस है, ये कोई टूल नहीं है जैसे जेनकिन है, ठीक है। एक वे ऑफ थिंकिंग है, यू कैन से। डेली आप जो चेंजेस कर रहे हो उसे डेली इंटीग्रेट कर रहे हो, और वो जैसे इंटीग्रेट कर रहे हो, अब इसके पीछे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपने कर दी तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगी बताता हूँ, ठीक है। तो जो भी बिल्ड बनेगी वो ऑटोमेटिक तरीके से वेरीफाई भी हो जाएगी। मतलब टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जेनकिन का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे आप,
गिटलैब का यूज़ कर सकते हो, गिटहब का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोड तो आपका वहीं पे रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका कोड गिटलैब पे या एसवीएन पे रखा हुआ है, जेनकिन क्या करेगा, खाली उसको बिल्ड बनाने का काम करेगा, ठीक है। गिटलैब के अंदर कोड पड़ा है तो वहाँ कोड रखा हुआ है, वो क्या करेगा, उसकी बिल्ड बनाने का काम करेगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ इंटरनल जॉब्स चलती हैं, उस बारे में भी बात करते हैं। तो CI और CD दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। CD बिल्कुल अधूरा है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट कैसे होगा फिर जब इंटीग्रेशन आप एक साथ नहीं करोगे। तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलो जी, अब समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, 4 डेवलपर काम कर रहे हैं, एक ब्रांच पे काम कर रहे हैं और मैनुअल जाके डिप्लॉय कर रहे हैं। नहीं सर, अब कुछ बताओ इंटरेस्टिंग, जो थोड़ा सा मज़ा सा आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर इंटरेस्टिंग समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं CI CD को। जैसा मैंने कहा कि CI CD दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। CI नहीं तो CD नहीं, अगर CD नहीं तो CI नहीं। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, ठीक है। आप डेली कुछ चेंजेस कर रहे हो, उसे कमिट कर रहे हो अपनी ब्रांच के अंदर, ठीक है। क्लाइंट ने फीडबैक दिया, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, फिर चेंजेस कर रहे हो, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये साइकिल चलती जा रही है। डेवलप किया, टेस्ट हुआ, आपने नहीं किया, कुछ इंटरनल जॉब्स हैं जो गिट पे चल रही हैं या फिर जेनकिन पे चल रही हैं, जो टेस्ट कर रही हैं, आर्टिफैक्ट जनरेट कर रही हैं जो भी आपने चेंजेस किए हैं। सिस्टम टेस्टिंग हो रही है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद वो बिल्ड ग्रीन हो रही है और फिर वो फाइनली वो बिल्ड आपकी डिप्लॉय हो रही है जिस सर्वर पे आपको डिप्लॉय करना है। SIT इन्वायरमेंट, UAT इन्वायरमेंट और लाइव इन्वायरमेंट। SIT इन्वायरमेंट, UAT इन्वायरमेंट और लाइव इन्वायरमेंट, ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार, वे समझेगा। मान लीजिए आप एक रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, रिएक्ट के ऊपर, डजेंट मैटर लैंग्वेज, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, आप किसी पे भी काम कर रहे हो। मैं रिएक्ट का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आपने एक रिएक्ट पे एप्लीकेशन डेवलप करी और अब आपको जो चेंजेस हैं उन्हें डिप्लॉय करना है किसी सर्वर के ऊपर, ठीक है। आपने npm रन बिल्ड चलाया और वहाँ से स्टैटिक पेजेस बना लिए सारे। अब आपके पास पब्लिक फोल्डर आ गया जिसमें सारे के सारी बिल्ड है, आपके पास सारा कोड है, स्टैटिक पेजेस हैं सारे के सारे, उसको आपने डिप्लॉय करना है, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, उसे कॉपी करोगे, सर्वर पर जाके मैनुअल डिप्लॉय करोगे। नहीं सर, ये काम नहीं करना, मैं चाहता हूँ जो मैं चेंजेस करूँ बस मुझे कमिट करना हो, एक कमांड चलानी है गिट की, कोड कमिट हो, क्लाइंट के सामने URL में वो चेंजेस आ जाए, ऐसा कुछ बताओ। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है YML फाइल का, ठीक है। आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर एक YML फाइल रखी जाएगी, राइट। उस YML फाइल के अंदर SIT, UAT और प्रोडक्शन तीनों इन्वायरमेंट की डिटेल होगी, ठीक है। अब जैसे YML फाइल के अंदर होता है कि स्क्रिप्ट एक जस्ट, क्योंकि YML फाइल जस्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज है, की और वैल्यू की फॉर्म में स्क्रिप्ट होगी। स्क्रिप्ट में क्या स्क्रिप्ट चलानी है, स्क्रिप्ट उसका नाम दे दो कि भाई npm run बिल्ड चले, npm run बिल्ड चले अपने आप, आपको नहीं चलानी, क्योंकि अभी हमने खुद चलाई थी और फिर खुद डिप्लॉय कर रहे हैं। तो YML फाइल के अंदर तीनों इन्वायरमेंट की डिटेल प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब आपने YML फाइल के अंदर तीनों इन्वायरमेंट दे दिए। अब जैसे ही आप कुछ भी चेंजेस करोगे अपने कोड के अंदर और कमिट करोगे, वो जो YML फाइल है उसमें डेवलपमेंट, SIT और प्रोडक्शन तीनों इन्वायरमेंट की डिटेल है और तीनों की अलग अलग ब्रांच भी होगी। अब मान लीजिए अभी आप स्टार्टिंग में SIT ब्रांच में काम कर रहे हो, तो जो भी चेंजेस करोगे तो YML फाइल के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है SIT की कमिट किया, बिल्ड बनेगी आपकी कहाँ पे, गिट के अंदर ही, ठीक है। टूल कुछ भी हो सकता है, जेनकिन और गिट और गिटलैब, तो वहीं पे ही आपका बिल्ड बनेगा क्योंकि आपने चेंजेस किए। YML फाइल में देखिएगा, अच्छा ये SIT के लिए है, बिल्ड बनाओ, क्या क्या स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, टैग्स क्या है, स्क्रिप्ट में लिखा है npm run बिल्ड, कमांड चलाई, ऑटोमेटिक तरीके से ये वर्क होगा। वहाँ पे क्या होगा, पाइपलाइन होती है एक, ईच पाइपलाइन कंटेन सम जॉब्स, जैसे कि एक जॉब इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगी, एक आर्टिफैक्ट बनाएगी और एक आपका यूनिट टेस्टिंग करेगी फॉर एग्जांपल। तो जैसे ही आपने चेंज किया, कमिट किया, पाइपलाइन ट्रिगर हुई, इंटरनल जॉब्स जो है जिसमें कुछ टेस्टिंग है वो सारी टेस्टिंग पास हुई और वो ग्रीन हो गया और वो बिल्ड आपकी डिप्लॉय होगी किसी सर्वर के ऊपर। AWS भी हो सकता है, Azure भी हो सकता है, ठीक है, नेटलीफाई भी हो सकता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है जब हम CI/CD एक डेवलपमेंट प्रैक्टिस को लेके आते हैं और आपका काम आसान हो जाता है। इससे क्या फ़ायदे हैं, देखो, गेट इशू अर्लीस्ट, आपने चेंजेस किए, ठीक है, ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन, आपने YML फाइल बनाई, उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर दी, कुछ भी आपने चेंजेस किए, वो कमिट हो गए और तुरंत इमीडिएट आपकी पाइपलाइन ट्रिगर हो गई, ठीक है, क्योंकि पाइपलाइन अलाइंड है ब्रांच के साथ, जिस ब्रांच पे आप काम कर रहे हो। आप UAT ब्रांच पे काम कर रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पाइपलाइन होगी,
जैसे ही कुछ चेंजेस करोगे वो पाइपलाइन चलनी शुरू, वो जॉब अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी और उसके अंदर जो जॉब्स हैं वो पहले एग्जीक्यूट होंगी। अगर वो फेल हो जाती है तो आपकी बिल्ड फेल हो जाएगी, फिर आप टेस्ट करोगे, फिर दोबारा से आप कमिट करोगे और फिर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, फिर आपकी पाइपलाइन ट्रिगर होगी और उसके बाद फिर फाइनली जब ग्रीन होगी तो वो डिप्लॉय हो जाएगा जिस सर्वर पे आपको डिप्लॉय करना है। जो डिप्लॉयमेंट जिस सर्वर पे करना है वो भी कॉन्फ़िगरेशन आप YML फाइल के अंदर दे सकते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो बिल्ड आपकी उस सर्वर पे चली जाएगी और क्लाइंट देख लेगा अच्छा ये चेंजेस आ गए हैं, चलो जी साइन ऑफ है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप ये जो एग्जाम्पल दिया है लेगेसी वाला और नया वाला आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके, फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने बस मैनुअल जाके कुछ नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटेड है। आपने चेंजेस किए, ठीक है, और वो क्लाइंट को मिल गए, क्लाइंट फीडबैक दे देगा। अब देखिए होता क्या है कि जब हम किसी स्टोरी पे काम करते हैं, जैसे कोई भी रिक्वायरमेंट है वो स्टोरी फॉर्म में होती है। जैसे जीरा आपने सुना होगा, एक टूल होता है जहाँ पे जो क्लाइंट होता है वो रिक्वायरमेंट लिखता है, डेवलपर उस जीरा स्टोरी को पढ़ता है, मतलब मल्टीपल जो भी डेवलपमेंट होनी है उसको स्टोरी फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जैसे आपको पता है, आपने सुना होगा वाटरफॉल मॉडल के बारे में, अजाइल आ गया है, अजाइल में चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती है, तुरंत फीडबैक, काम को जितना फास्ट किया जाए। तो ये जो नए मॉडल्स आ रहे हैं इनका मोटो यही है। तो वहाँ पे जीरा स्टोरी होती है, एक डेवलपर को असाइन होती है, डेवलपर उस पर काम करता है, उसमें स्टेटस होता है कि आपने जीरा स्टोरी को स्टेटस चेंज कर दिया, आप QA के अंदर, UAT के अंदर, SIT के अंदर। तो जैसे आप स्टेटस चेंज करोगे तो क्लाइंट समझ जाएगा कि भाई इसने चेंजेस डाल दिए इस इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। अब वो चेंजेस वो टेस्ट करेगा, उसे लगेगा कुछ कमी है तो वापस से वो स्टेटस चेंज कर देगा डेवलपमेंट में, मुझे दिख जाएगा अच्छा वापस आ गई मेरे पास, मैं दोबारा चेंजेस करूँगा, फिर कमिट करूँगा, फिर चेंज कर दूँगा स्टेटस। ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है, ठीक है। बट मेन ऑब्जेक्टिव CI/CD का क्या है? फास्ट, सब कुछ फास्ट। आपको गेट इशू अर्लीस्ट, जितना चीज़ें या तो साइन ऑफ मिल जाएगा या फिर फटाफट से आप क्लाइंट आपको बता देगा। आपने 2 मिनट लगे आपको कमिट करने में और 30 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि क्लाइंट ने टेस्ट करने का, क्लाइंट बता देगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, या फिर वो अपने आप स्टेटस चेंज कर देगा। सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है, वो मेल भी नहीं डाल रहा आपको, उसने अपने आप स्टेटस चेंज कर दिया और आपके पास जीरा के अंदर दिख गया, डेवलपमेंट के अंदर वापस आ गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी, आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी, ठीक है। आपने काम किया, चेक इन किया, अपने आप YML फाइल ट्रिगर हुई, चीज़ें प्रोसेस हुई, बिल्ड बनी, डिप्लॉय हो गई, क्लाइंट ने देखा और क्लाइंट को भी पता है जो चेंजेस उसको दिख जाएंगे इमीडिएटली और आपको भी। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपके और उसके बीच में और सारा कम्युनिकेशन हैंडल होगा एक जीरा प्लेटफॉर्म के अंदर जहाँ पे आपका डिस्कशन चल रहा होगा क्लाइंट के साथ। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं समझ आ रही होंगी, हो सकता है, तो प्लीज़ जितनी टर्म्स हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सिंपल एग्जाम्पल लूँ, फिर भी ना समझ आए इन सबको गूगल करना और समझना, और ना समझ आए तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तीसरा, ऑटोमेटिक बिल्ड डिप्लॉय, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर दी हर इन्वायरमेंट के लिए आपका काम आसान है, ठीक है। चौथा, यूनिफाइड, सब कुछ यूनिफाइड है, एक जगह आपने एक बार जो कॉन्फ़िगरेशन करी, चाहे SIT के लिए हो या फिर किसी अदर इन्वायरमेंट के लिए हो, सिंक है। जितने डेवलपर्स हैं उनके लिए भी आसानी है चीज़ों को समझना, सब वही काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह बैठ के कर रहे हैं, उसको फ़ोन नहीं करना, भाई बताइए तूने उसमें क्या चेंजेस किए थे, वो अपना चेंजेस करेगा, कमिट करेगा और इंडिविजुअल चीज़ें हैंडल हो रही हैं और लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो कंसोलिडेट आ रहा है, ठीक है, और क्लाइंट को मिल रहा है। और पांचवा पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो टाइम पे डिलीवर हो जाएगी, जितना आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है डिप्लॉयमेंट का, मैनुअल डिप्लॉयमेंट का, वो सब नहीं करना होगा। जो भी रिक्वायरमेंट है आप सही टाइम पे कोड करोगे, सही टाइम पे कमिट करोगे और सही टाइम पे साइन ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट को अगर आप चीज़ ऑन टाइम डिलीवर करोगे तो वो भी खुश रहेगा और आपको भी अच्छा फीडबैक देगा, ठीक है। ऑनरशिप फॉर ऑन कोड, खुद की ऑनरशिप, आपका खुद का कोड है, आपकी खुद की ऑनरशिप है जो एक जीरा स्टोरी आईडी के थ्रू ट्रैक हो रही है, आपकी खुद की ऑनरशिप है कि इस पर आपने काम किया है, आपने चेंजेस किए हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं, यूजर ने साइन ऑफ दिया है। तो ये एक चीज़ है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है जब आप इस डेवलपमेंट प्रैक्टिस के साथ जाते हो, ठीक है। दिस इज़ गाइज माई सॉर्ट ऑफ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है CI/CD के लिए, जो मैं भी काम कर भी रहा हूँ करंटली। एक बार ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा तो मैं पूरा आपको डेमो करके भी दिखाऊंगा। अगर आपको अभी सीखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, रिएक्ट की ऐप को AWS पे, नेटलीफाई पे, गिटहब के अंदर भी आप URL बना सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो, रिएक्ट ऐप को, ये बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। पाइपलाइन, आप ये सब मैंने जितनी टर्म्स यूज़ करी हैं सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है जैसे कुछ आप चेंजेस करते हो, YML फाइल के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है हर इन्वायरमेंट की, ताकि उस इन्वायरमेंट पे इंडिविजुअली जाके डिप्लॉय हो जाए आपकी बिल्ड। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो फंडामेंटल पूरा क्लियर हो गया इस वीडियो को देखने के बाद, आई बिलीव। अब नेक्स्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन को आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। ओके, सो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो के अंदर। अगर सीखा हो तो एक लाइक तो बनता है,
फॉर माई मोटिवेशन, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी और वीडियोज़ लेके आ सकूँ और आपको हेल्प कर सकूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है IT का वो आपको कुछ हेल्प कर सके और आपका समय बचाए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चीज़ अगर टाइम पे सीख जाएंगे तो आगे टाइम ख़राब नहीं होगा, आप और लोगों को अच्छे से एडवाइस कर पाओगे। यही हमारा मोटो रहता है वीडियोज़ बनाने का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। टारगेट करते हैं, एम करते हैं इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का। मुझे पता है हम बहुत जल्दी कर लेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप तैयार रहिए, कुछ ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी गाइस एक और चीज़, अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए हो तो सोच क्या रहे हो, नंबर यहाँ पे गिवन है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको हमारे पास जो वेब होस्टिंग प्लान है हमारे वो शेयर कर दूंगा। काफ़ी कम प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छी सर्विसेज है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, जो आपकी वेबसाइट है एकदम स्मूथ चलेगी। ये सारे जो फीडबैक हैं हमारे पास, जितने हमारे क्लाइंट हैं उनके फीडबैक हैं। हमारा आप डोमेन चेक कर सकते हो, hosting.technicalsunil.com, वहाँ पे सब कुछ गिवन है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।